डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। सर, ये इमरान वाला मामला, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भी शख्स हो तो उसका ये राइट है कि उसको पूरा इस्तेकाक दिया जाए कि अपनी फैमिली, लॉयर्स, वकला से मिल सके। हेल्थ इश्यूज से अगर उनको लाया गया, उसके ऊपर स्पेकुलेशन जो जिस नोयत की थी, मैं दोहराए नहीं वो सारे लफ्ज़, लेकिन उससे बचने के लिए ज़रूरी ये था कि उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक की जाए। इसमें कुछ छुपाने की चीज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, छुपाने की, छुपाता वो है जिसके दिल में चोर हो, छुपाता वो है जिसने कोई गलती की होती है। कोई बच्चा भी हो ना, उससे कोई चीज़ टूट जाती है तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उस चीज़ को छुपाता है और शर्मिंदा होकर बैठ जाता है। अच्छा, यही सिचुएशन आज से कोई 7-8 महीने पहले हुई थी जनवरी में, कि जब गवर्नमेंट ने टोटल डिनाई कर दिया था। और ये एक स्टोरी ब्रेक हुई थी। असदुल्ला साहब हैं जो 92 न्यूज़ में होते हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान की एक आंख बीनाई का मसला है, जिसको गवर्नमेंट ने एक हफ्ते तक वेहमेंटली डिनाई किया था और क्या कुछ नहीं कहा था। बाद में पता चला कि वो वाकई सच कह रहे थे और फिर सारी चीज़ें पता चली कि उनकी तो 85% ऑफ बीनाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनका 6 बाय मेरे ख्याल में 36 उनका वो था, आई साइट था, विच इज़ 85% ख़त्म हो जाती है। अभी उसी एंकर ने दोबारा ये स्टोरी ब्रेक की है और उसी ने कहा है कि पिम्स में, मतलब उन्होंने कहा पहले हॉस्पिटल में एडमिशन हुई बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। अब आई एम ऑल्सो अवेयर कि उनकी बहन ने कहा है कि हमारी फैमिली में ब्लड प्रेशर नहीं है। होता है बाज़ फैमिलीज में ब्लड प्रेशर नहीं होता, बट दैट डजंट मीन ब्लड प्रेशर हो नहीं सकता, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपका सर्कमस्टांशियल जो ये सराउंडिंग है या जिन स्ट्रेसेस से आप गुजर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। लेकिन जिस तरीके से ये ब्रेक हुआ, जिस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से ये हुआ है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इमरान खान डिड डेवलप अ ब्लड प्रेशर इंसिडेंस। इमरान खान को, हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक ठाक है। जो वजाहत साहब ने बात की थी, आई टोटली डिप्लोर समथिंग लाइक दैट फॉर द सेक ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ समथिंग, या अपने उसके लिए को वो बीच में कर रहे। इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। फेल टू अंडरस्टैंड कि एक जर्नलिस्ट कैसे है, कोई एक जर्नलिस्ट है अगर तो कैसे रिपोर्ट कर सकता है। आई डोंट नो, होना ही नहीं चाहिए इस चीज की। वैसी देखिए, अगर कंफर्मेशन नहीं है, मोर द रीजन अवॉइड। और देखें सोर्सेज क्या कोट कर रहे हैं। जर्नल जो Totally के उनके speculative, अल्फाज baseless हैं, जो झूठ। के उसके अंदर belly of the उसमें, आई एम सॉरी, आई लाइक हिम एज अ जर्नलिस्ट। बाज मुझे उनकी बातें पसंद है, लेकिन दिस वॉज नॉट वारंटेड। एंड एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन ऑफ द मेंबर्स, आई टोटली से कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नहीं करनी चाहिए थी उनको, उस जैसे जर्नलिस्ट को नहीं करनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हक है उनके फैमिली का। सर, आप किस हक की बात कर रहे हो? पर आपको मैं बताता हूँ, आज के 2 अखबार के, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक डॉन में मलिक असद साहब ने लिखा हुआ है और उसका मेरे ख्याल में 8वां पैरा है, जिसमें वो कहते हैं, ये जो अभी पिछले दिनों ये जो जजेस की तकरीरी के दरमियान में जो प्रेसिडेंसी ने रोक के रखा हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ 2.5-3 रही थी, हफ्ते सदर साहब उन समरीज पे बैठे रहे। उस पे वो कहते हैं कि जिस चीज़ पे अब ये लीगल टीम, प्रेसिडेंसी की लीगल टीम, अकॉर्डिंग टू डॉन, उनको ये ऑब्जेक्शन कहते हैं नंबर 1 कि पीपल्स पार्टी का एक भी कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। और नहीं, नॉट एक भी, उन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिजेक्टेड, दैट मीन्स सम ऑफ देम हैज बीन एक्सेप्टेड। उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि उनमें से बाज कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब ये डॉन अखबार का दावा, ये डॉन अखबार का दावा नहीं है, डॉन अखबार ने लिखा हुआ है साहब, रिपोर्ट किया हुआ है, दावा किया है ना उन्होंने। ये बहुत बड़ी स्टोरी है उसके लिहाज से, उसमें ये लिखा हुआ है, 8वां या 9वां उसका पैराग्राफ है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहता है कि जो नाइक साहब हैं, उन्होंने 33 कैंडिडेट का किया था। अच्छा, एक कैंडिडेट जिसका अब नाम लिया हुआ है अखबार में, वो कहते हैं कि एडवोकेट रऊफ अता साहब, इनको शुरू में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ट्विस्ट ऑफ स्टोरी देखिए,
हमारे एक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल भुक्ती साहब, उन्होंने जाके कहा यार जान दो यार, इसको कर लो। फिर उसके बाद उसको 10 वोटों से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। कैन यू इमेजिन हमारे जजेस ये पाकिस्तान एक्सप्रेस के, ट्रिब्यून का दावा है, उनका दावा है। मैं इसलिए साथ साथ कह रहा हूँ कि ये समा क्लेम नहीं कर रहा, नहीं, ये नहीं, समा नहीं प्रिंटेड claim कर है, रहा। देखिए, एक डॉन क्लेम कर रहा है और एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्लेम कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, क्या इस मुल्क में जुडिशरी अगर इस तरह होगी तो फिर कौन सा उसूल, कौन सा ये अपना क्या हो गया, ये जो अपना जेल मैनुअल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से सब कुछ, हम किधर, हम मुझे तो नहीं पता कि ये मुल्क अगर इसी तरीके से, कि ये मुल्क वाकई इस काबिल होगा कि इसमें कोई शरीफ इंसान रह सके या नहीं। इसके लिए आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो 2-3 कत्ल आप और मैं भी मिलके कर सकते हैं, चलो अकेले नहीं तो मिलके कर सकते हैं, शायद हमें भी कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, शायद मैं भी जज बन जाऊं। ये वो बातें हैं जो आज के दिन, चूंकि ये 12 अगस्त की शाया हुए खबरें हैं, आज के दिन सारे एंकर्स को इस पे बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं, किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, विच इज जुडिशरी। प्ले करिएगा जी, नैयर बुखारी साहब क्या कह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनकी जो अपनी रेपुटेशन है वो अप टू द बोर्ड, अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनको रिकमेंड किया गया कि जिनके खिलाफ एलिगेशन करप्शन के हैं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने उस समरी को रोक लिया कि जी इस किस्म के लोगों को तो अपॉइंट नहीं करना चाहिए। फिर साइन क्यों किया? अगर रोक लिया था, जो कि अच्छा किया था, फिर साइन क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नैयर बुखारी साहब जो कुछ कह रहे हैं कि वो अगर वो सच है, नहीं तो फिर साइन क्यों किया? अगर सच है और प्रेसिडेंसी की लीगल टीम ने उसकी निशानदेही कर दी, सलूट। लेकिन भाई अगर कर दिए तो फिर साइन क्यों किया? साइन करने का मतलब है नाउ यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर व्हाट? इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक्त है, इस हाथ ले। देखिए ये वो चीजें होती हैं जो इस मुल्क को डुबो रही हैं।